आपके पास क्या है, कौन सा मॉडल है और इसकी डिटेल जरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ये स्टारफिश इसकी स्टारफिश शक्ल की वजह से बहुत मशहूर है। ये मछली होती है मगर इसे मछली कहते हैं क्योंकि ये इसके पास ना तो इसके पास बैकबोन होती है और ना ही इसके पास दिल होता है मछली की तरह जिससे ये सांस ले सके। और इसकी जिस्म की मतलब शेप ना 5 बालों पर मुश्तमिल होती है और ना कहीं ना खुसूसी वो इंसान पर 10 से 20 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और ये ना गोश्तखोर होती है, इन्हें गोश्त खाना बहुत पसंद है। इनके पास ना तो दिल होता है ना दिमाग होता है, फिर भी अपने इर्द गिर्द माहौल को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में बताइए कौन से किंगडम से इसके बिलोंग करती है। ये किंगडम एनिमल है और ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस करके बताइए। वर्टिब्रेट वो चीज़ होती है जिसकी बैकबोन हो और इनवर्टिब्रेट वो होता है जिसकी बैकबोन ना हो। गुड। अच्छा बेटा, आपके पास कौन सी कैटेगरी का ये मॉडल है? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या है? जिनकी बैकबोन नहीं इसका नेम क्या है? है। एक कोरल कोरल की मुझे प्रॉपर्टीज तो ज़रा बताएं। कोरल ये समुद्री जानवर है का ये नहायत खूबसूरत और रंगीन होता है और जिसका जिस्म जेली की मानद नहायत नरम होता है। और कोरल की 2 इकसाम होती हैं, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल। जो हार्ड कोरल होती है वो चट्टानें बनाती है और जो सॉफ्ट कोरल होती है वो ज़्यादातर झाड़ियाँ और दरख्त बनाती है, ये चट्टानें नहीं बना सकती। और ये जो कोरल होती है ये गर्म, साफ और कम पानी वाले इलाकों में रहती है। कुछ लोग इसको कोरल को दरअसल पौधा समझते हैं, लेकिन ये एक जानवर है। कुछ लोग इसे समुद्र में रहने की वजह से कोई पौधा समझ लेते हैं। अच्छा, ये कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं? ये किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमिलिया के अंदर कौन से जानवर पाए जाते हैं? किंगडम एनिमल के अंदर कोरल होती है और बटरफ्लाई होता है और उसके अलावा लीच होती है और केबर होती है। ये बेटा आपके पास कौन सा मॉडल है? अच्छा, इसका नेम क्या है? जरा थोड़ा सा ना आवाज़ आती है। ये वर्टिब्रेट होते हैं या इनवर्टिब्रेट होते हैं? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट किसको कहते हैं? इनवर्टिब्रेट जो कि इनकी बैकबोन नहीं होती। और वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट इनकी बैकबोन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा जरा बताइए। जिस उर्दू में फिक्का कीड़ा कहा जाता है वो एक किस्म वो पैरासाइट टाइप 1 है जो जानवर और इंसान के जिस्म में से खुराक चूस कर जिंदगी गुजारते हैं और फिक्का टेप की तरह नजर आते हैं, इसीलिए इसे टेप 1 कहा जाता है। टेप 1 चंद इंच लंबे होते हैं जबकि बाद शाम 10 मीटर लंबे होते हैं और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। टेप 1 आमतौर पर दर्जा ज़ैल इंसानों में मुबतला होते हैं। आलूदा गोश्त खाने से खास तौर पर गाय या मछली का बगैर धोए हाथ खाने से खाना खा ये बेटा, ये आपके पास कौन सा मॉडल है? सर मेरे पास लीच है। लीच है। ये कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखता है? सर ये किंगडम एनिमल है। ये किंगडम एनिमिलिया से ताल्लुक़। ये वर्टिब्रेट होते हैं या इनवर्टिब्रेट? सर ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट किसको कहते हैं? या सर वर्टिब्रेट उनको कहते हैं जिनकी हड्डी होती है और इनवर्टिब्रेट उनको जिनकी हड्डी होती है। अच्छा बेटा, आवाज़ को नीचे रखिएगा। इसकी ना आप प्रॉपर्टी मुझे बताएं नंबर 24। लीच कहा जाता है एक नरम जिस्म वाले कीड़े को। ये आमतौर पर 2 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। ये गीली जगहों और तब्दीले इलाकों या ताज़ा पानी में पाए जाते हैं। इनकी कुछ इकसाम ज़मीन पर भी रहती हैं। इनके जिस्म में 2 सुराख होते हैं, फर्स्ट सुराख हासिल करने के लिए और दूसरा ये सुरकत वगैरह करने के लिए। ये कुछ शिकारी होते हैं और कुछ जो खून चूसते हैं। लीच थेरेपी करीम ज़माने से लीच का इस्तेमाल हजामा या खून की सफाई के लिए किया जा रहा है। आज भी कुछ बाज़ लीच का इस्तेमाल सर्जरी के बाद खून के बहाव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। वो एक लीच अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा तक का खून चूस कर महीनों या हफ्तों तक बगैर खुराक के जिंदा रह सकता है। ये बेटा, ये आपके पास कौन सा मॉडल है? सर ये इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंस बच्चों को बताएं। इनवर्टिब्रेट वो होता है जिसकी लीड की हड्डी नहीं होती और वर्टिब्रेट वो होता है जिसकी लीड की हड्डी होती है। अच्छा, तो ये कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखता है? ये किंगडम एनिमिलिया से रखता है। अच्छा, इसकी मुझे
ये आपके पास नेम क्या है इसका? ये बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जरा प्रॉपर्टी से मुझे बताएं। ये तितली है, ये नहायत खूबसूरत और रंग बिरंगी हल्की फुल्की उड़ने वाला जानदार है। तितली दिलकश पेड़ों और फूलों के इर्द गिर्द मंडलाने की वजह से मकबूल होती है। बुनियादी खसूसियात जिस्मानी तितली के जिस्म में 3 हिस्से होते हैं: सर, पेट, सीना। रंग और खूबसूरती तितली के परों पर छोटे छोटे छिलके होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। और रिहाइश ये तितली अमूमन बागात, जंगलात, खेतों और फूलों पर पाई जाती है।